कभी सोचा है, क्या कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है जिसे जानने के बाद फिर कुछ भी जानना बाकी न रहे? भगवद गीता का 7वां अध्याय ठीक यही दावा करता है। ये हमें हमारे अस्तित्व का, हमारी रियलिटी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट देता है जो हर परत को खोलकर रख देता है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, अध्याय की शुरुआत ही एक हैरान कर देने वाले वादे से होती है। जरा सोचिए तो सही, एक ऐसा ज्ञान जिसे पा लेने के बाद जानने के लिए कुछ बचे ही ना। ये कितना बड़ा, कितना गहरा दावा है। बस यही एक लाइन इस अध्याय को बहुत खास बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये ज्ञान आखिर कितना दुर्लभ है। तो गीता कहती है कि हजारों लोगों की भीड़ में से कोई एक, सिर्फ एक, इसे पाने की कोशिश भी करता है। और फिर जो कोशिश करते हैं उनमें से भी कोई एक ही इसे सच में पूरी तरह से जान पाता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस ज्ञान की गहराई बता देता है। तो आखिर ये परम ज्ञान है क्या? इसकी शुरुआत होती है रियलिटी के, वास्तविकता के दो सबसे बेसिक हिस्सों को समझने से। ये वो दो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। देखिए, यहां बात हो रही है दो तरह की एनर्जी की, दो प्रकृतियों की। पहली है अपरा प्रकृति। ये क्या है? ये है हमारी मटीरियल दुनिया, वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और दूसरी है परा प्रकृति। ये है वो लाइफ फोर्स, वो चेतना जो इस मटीरियल दुनिया को चलाती है, उसे जिंदा रखती है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक शरीर है और दूसरी उसकी आत्मा। इन दोनों के बिना कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती। चलिए अब इस अपरा प्रकृति को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसमें 8 तत्व बताए गए हैं। 5 तो हम सब जानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो हो गए फिजिकल एलिमेंट्स। लेकिन, और यही सबसे दिलचस्प बात है, इसमें 3 और चीजें भी शामिल हैं। मन, बुद्धि और अहंकार। हाँ, मन, बुद्धि और अहंकार को भी मटीरियल एनर्जी का ही हिस्सा माना गया है, क्योंकि यही तो हमारे लिए इस दुनिया का अनुभव बनाते हैं। और समझने वाली बात यह है कि ये जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, चाहे वो कोई जीव हो या कोई चीज, सब कुछ इन्हीं दो प्रकृतियों से, अपरा और परा से पैदा होता है और खत्म होने के बाद वापस इन्हीं में मिल जाता है। यही यही वो सोच है जिससे सब कुछ बनता है और जिसमें सब कुछ समा जाता है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि दुनिया किन चीज़ों से बनी है, इसके सारे पुर्जे देख लिए। पर वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा धागा है जो इन सारे अलग अलग पुर्जों को एक साथ जोड़कर रखता है? चलिए अब उस यूनिफाइंग फोर्स को समझते हैं जो हर चीज़ के अंदर, उसके सार में मौजूद है। गीता में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे एक धागे में मोती पिरोए जाते हैं। अब सोचिए, वो धागा हर मोती के अंदर से गुजरता है और उसी की वजह से वो सब मोती एक साथ माला बनते हैं। बस बिल्कुल वैसे ही वो परम चेतना हर चीज के, हर कण के अंदर मौजूद है और उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड को एक साथ पिरोकर रखा है। कोई अलग से बैठा हुआ कंट्रोलर नहीं, बल्कि हर चीज का हिस्सा। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए अध्याय हमें बहुत ही प्यारे उदाहरण देता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। कहा गया है कि वो जो परम तत्व है, वो पानी के अंदर उसका स्वाद है, वो चांद और सूरज के अंदर उनकी रोशनी है, और सबसे बड़ी बात, वो हर जीव के अंदर उसका सनातन बीज है, द इटर्नल सीड, जिससे जीवन शुरू होता है। तो इन मिसालों से क्या पता चलता है? यही कि वो शक्ति कोई बाहर बैठी हुई ताकत नहीं है, बल्कि हर चीज का अपना सबसे असली, सबसे जरूरी गुण है, उसका एसेंस है। अब यहां आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई, अगर वो दिव्य चेतना हर जगह है, पानी के स्वाद से लेकर सूरज की रोशनी तक में, तो फिर हमें वो दिखाई क्यों नहीं देती? हम उसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका जवाब एक शब्द में है, माया। माया ये एक तरह का कॉस्मिक इल्यूजन है, एक पर्दा है जो हमारी आंखों पर, हमारी चेतना पर पड़ा हुआ है, और इसी पर्दे की वजह से हम चीजों को वैसा नहीं देख पाते जैसी वो असल में है। ये हमें असली सच देखने से रोकता है, और गीता कहती है कि इस पर्दे को हटाना, इसे पार कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये पर्दा बना किस चीज से है? ये 3 धागों से बुना गया है, जिन्हें गुण कहते हैं। पहला है सात्विक गुण, जो अच्छाई, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा है राजसिक गुण, जो हमें एक्शन, पैशन और एम्बिशन में फंसाए रखता है। और तीसरा है तामसिक गुण, जो आलस, अंधेरे और अज्ञान की तरफ खींचता है।
बस इन्हीं 3 गुणों का खेल चलता रहता है और पूरी दुनिया इसी में उलझी रहती है। उस पर्दे के पीछे की सच्चाई को देख ही नहीं पाती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई रास्ता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस माया के जाल के बीच में भी एक उम्मीद की किरण है। अध्याय बताता है कि 4 तरह के नेक लोग होते हैं जो इस भ्रम को पार करने की कोशिश करते हैं और सच की तरफ मुड़ते हैं। ये 4 तरह के लोग कौन हैं? देखिए, पहले हैं आर्त, यानी वो लोग जो किसी दुख या मुसीबत में हैं और मदद के लिए पुकारते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जो बस जानना चाहते हैं कि सच क्या है। उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें खींच लाती है। तीसरे हैं अर्थार्थी, जो दुनिया की कोई चीज, कोई फायदा पाने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। और चौथे और सबसे खास वो हैं ज्ञानी, वो लोग जो विवेकशील हैं, जो सच को जानते हैं। और इन चारों में से ज्ञानी को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। पता है क्यों? क्योंकि गीता कहती है कि ज्ञानी सिर्फ ईश्वर को प्यारा नहीं है, वो तो ईश्वर का रूप ही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके लिए मैं और ईश्वर का जो फर्क है वो खत्म हो चुका है। वो उस माया के पर्दे के आर पार देख सकता है। तो फिर इस पूरी ज्ञान की यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? और कौन पहुंचता है वहां तक? यहीं पर इस अध्याय का सबसे बड़ा सच सामने आता है। कहा गया है कि ना जाने कितने जन्मों की यात्रा के बाद वो ज्ञानी उस मंजिल पर पहुंचता है जहां उसे ये एहसास होता है कि वासुदेवः सर्वमिति, मतलब सब कुछ वासुदेव ही है। जो कुछ भी अस्तित्व में है वो परम चेतना ही है। उस पल में बनाने वाला और बनी हुई चीज, देखने वाला और दिखने वाली दुनिया सब एक हो जाते हैं। कोई दूसरा बचता ही नहीं। लेकिन सुनिए, इस सच्चाई को सिर्फ इंटेलेक्ट से जानना एक बात है और इसे जी लेना, इसका अनुभव कर लेना बिल्कुल दूसरी। और ये बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए श्लोक में कहा गया है कि ऐसा महात्मा, ऐसी महान आत्मा जिसने सच को पूरी तरह से जी लिया हो, वो दुनिया में सबसे रेयर है, सबसे दुर्लभ। और देखिए, बात घूम फिरकर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी कि ऐसा इंसान हजारों लाखों में कोई एक होता है। तो अंत में ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर इस एक एहसास को पा लेने से कोई इंसान महात्मा बन सकता है, तो आखिर वो क्या चीज है? वो कौन सी रुकावट है जो हमें इस अनुभव तक पहुंचने से रोकती है? क्या वो सिर्फ माया के वो 3 गुण हैं, या मामला इससे भी ज्यादा गहरा है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पूरे ज्ञान यात्रा का मकसद है।